देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। रोजाना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच वैक्सीन को लेकर के कई भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। वैक्सीन पर सियासत भी जमकर हो रही है। वैक्सीन को लेकर के अफवाह को दूर करने के लिए जी मीडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन और उस नए स्ट्रेन को लेके नई बात, और सबसे अफसोस की बात यह है कि उस नए स्ट्रेन को लेके अफवाहें इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, गलत तरीके की बातें पहुंच रही हैं लोगों तक, और लोग ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रेन के आने के बाद जो टीकाकरण है, जो आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैक्सीनेशन कराने के बाद आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, आप बहुत जल्दी इस वायरस के चपेट में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार व्हाट्सएप पे लोगों के पास मैसेजेस, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो इस तरह की भ्रांतियाँ हैं, जो इस तरह की अफवाहें हैं, जो इस तरह की गलत जानकारी है, उसकी स्पीड, आप तक पहुँचने की स्पीड 5G की होती है, लेकिन जो सच्चाई है उसकी स्पीड 1G की होती है। और इसी मिथ को, ये जो मिथ चल रहा है आजकल, हर तरफ इसकी चर्चा है, उसको लेके हमने सोचा कि आप तक एक बात ज़रूर पहुंचाई जाए डॉक्टरों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को। इस वक्त हम नोएडा के एक हॉस्पिटल में हैं और यहाँ देखिए तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए सुबह से लेके शाम तक यहाँ वैक्सीनेशन होता रहता है। और ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीर शायद आप न देख पाते हों, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े अधिकारियों की तस्वीर देख लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये लोग पूरे दिन रात यहाँ लगे होते हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए यहाँ वो तैनात रहते हैं। सुबह से ड्यूटी होती है और शाम तक बिना रुके लगातार ये काम चलता रहता है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। उषा जी, अब तक कुछ अंदाज़ा है कितने लोगों को आप वैक्सीनेशन आप कर चुकी हैं, कितने लोगों को? सर, मेरा अभी मॉर्निंग से 250 लोगों का मेरा इस बूथ पर हो गया है, और वैसे टोटल हमारा शाम तक डेली 800 से 900 के नियर अबाउट हमारा वैक्सीनेशन पर डे हो जाता है। जब से आप वैक्सीनेशन कर रही हैं, कुछ अंदाज़ा है कितने लोगों को अब तक आपने वैक्सीनेशन कर दिया है जब से आप लगा रही हैं? सर, टोटल मेरी टीम का अगर मैं लगा के चलूँ तो मेरी हज़ारों में काउंटिंग हो जाएगी। सवाल ये कहे जा रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, आप जल्दी चपेट में आ जाएंगे, अभी वैक्सीन मत लगाइए। इस तरह की जो अफवाहें हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर, ये बेकार की बातें हैं सब, बट मेरा मानना तो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। अच्छा, काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगर आफ्टर वैक्सीनेशन किसी को कोरोना हो भी जाएगा तो पहले जैसे सीवियर कंडीशन होती थी, उससे हम काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी को देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो दिन रात निरंतर लगे हैं आपकी सेवा के लिए, इस चीज़ के लिए लगे हैं आप ठीक हो जाएं। और अगर आपको अभी तक आप पॉजिटिव नहीं हुए हैं तो कोशिश ये है कि इस वैक्सीन के लगने के बाद आप पॉजिटिव ना हो। चौधरी हमारे साथ हैं। सर, मैं यहाँ जब लोगों को देख रहा हूँ और उसके बाद मैंने उषा जी से भी यही सवाल पूछा, ये जो आजकल चल रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन की वजह से आप ये वैक्सीन मत लगवाइए, वैक्सीन लगवाते आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और आप जल्दी जो है इसकी चपेट में आ जाएंगे। कितना सच है ये, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ। मैं लगा था तो मेरे को कुछ नहीं आया, जो मैं कमज़ोर हो गया व मेरे कुछ प्रॉब्लम आया। देखिए, एक चीज़ जो व्हाट्सएप व फेसबुक में चल रहा है, ट्रायल शीट चल रहा है, इसमें आप लोग ना जाइए, एकदम सीधा अपना टाइम निकल करके अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आइए और एकदम लाइन में जाकर टीका ले लीजिएगा। ये 100% एफिकेसियस है एवं सेफ है। इसके लिए यार कोई बात हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इतना एविडेंस नहीं देखा जो लगाने के बाद इसको ये हो जाता है। पूरा तो मिथक है बात की। डॉक्टर साहब, तो लोगों के नंबर आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं अरे भैया अभी नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि इसको लगाने के बाद तो जल्दी पकड़ में आ जाओगे। लोग ना जब भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि आपने अपना नंबर आने तक वेट करिए और नंबर आ जाएंगे, सीधा आप टीका लगा लीजिए। इससे असरदार और सेफ टीका भारत में सेवा कोई देश में भी नहीं डेवलप हुआ आज तक। देखिए, कितना लाउड एंड क्लियर मैसेज है। क्या नाम है आप सर आपका? सचिन सैनी। सचिन जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर इस अस्पताल में तैनात हैं, जब से वैक्सीनेशन हो रहा है या उससे पहले से ही? उससे पहले से यहाँ पे 2018 से हॉस्पिटल में तैनात हूँ। ये कोविड लास्ट ईयर जब 2020 में शुरू हुआ था, शुरू से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, तरह तरह की उनकी क्वेरीज होती हैं कि ये होगा वो होगा, बट कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने लास्ट ईयर जो फर्स्ट वेव रहा था उसमें भी हमने जीत पाई थी। हमारा स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, हमारे अधिकारी लोग जो CMS हैं वो इतना कोऑपरेटिव हैं, दिन रात वो खुद भी लगे रहते हैं और हम लोग भी उनके साथ
इस काम में लगे हुए हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी पे अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं नया वाला स्ट्रेन है, इसमें टीका मत लगवाइए, आप कमज़ोर हो जाएंगे और आपको जल्दी वो वायरस पकड़ लेगा। सच है ये? नहीं, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये सब ये कहाँ से फैल रहा है सनी साहब? ये लोग ही, हमारे बीच के लोग इसको फैलाते रहते हैं। जैसे पब्लिक के लिए जो है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, डर जाते हैं। ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन सबसे सेफ है। आपने भी देखा होगा पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ये सब व्यवस्था बनाई गई है, लोगों के लिए पूरी व्यवस्था है। और आज तक अभी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया है कि, बल्कि मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ, हमारा स्टाफ भी वैक्सीनेटेड हो चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में राजधानी में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। सबसे ज्यादा अफरा तफरी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। अब कोरोना के इलाज में मददगार लोगों के लिए भी अस्पताल में काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि इलाज में मददगार प्लाज्मा के लिए लोग अब अस्पताल से अस्पताल भटक रहे हैं। वैभव परमार की रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं दिल्ली प्लाज्मा बैंक है, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो सिचुएशन है अंदर की वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है, क्योंकि डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम इस वक्त एक प्लाज्मा बैंक के अंदर आ चुके हैं। इस तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं, वेरिफिकेशन किया जाता है कि किस तरीके से जो मरीज़ पहले पॉजिटिव आया था 2 या 3 महीने पहले, वो अपनी यहाँ पर जब देने आता है प्लाज्मा तो उसके वेरिफिकेशन किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका सैंपल लिया जाता है। ये वो एरिया है यहाँ पर जहाँ पर उनका प्लाज्मा का सैंपल लिया जाता है। प्लाज्मा सैंपल लेने के बाद कुछ लोगों को यहाँ पर जो 40 से 45 मिनट की जो प्रक्रिया है कि किस तरीके से प्लाज्मा देने के बाद उन्हें वेट करना रहता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे और अब वो प्लाज्मा देने आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर भान है। सर, क्या आप प्लाज्मा डोनेट करने आए थे और क्या आपके परिजन जो हैं उनकी डिमांड थी या वॉलंटियरली आप आए हैं देने? मेरे एक परिजन हैं, उनको तबीयत ख़राब थी, कोविड इन्फेक्ट हुए थे, तो उनको चाहिए था, तो मैंने इमीडिएटली ये डिसीजन लिया कि मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा। मुझे लगा कि महामारी का वक्त है, इस वक्त लोगों को प्लाज्मा की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे वक्त पर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके प्लाज्मा डोनेट करके आऊँ। और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सभी को ही प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। ऐसे वक्त पे जितना हम समाज के काम आ सके उतना अच्छा है। आप कब पॉजिटिव आए थे? आपकी रिपोर्ट कब नेगेटिव आई? मैं नवंबर फर्स्ट वीक में आया था, उसके बाद में मेरे को दोबारा कोरोना हुआ था फरवरी में। तो मुझे आज थोड़ा मैं वक्त भी खाली था, शनिवार को लॉकडाउन का टाइम है, तो मुझे लगा कि मुझे आज अच्छा मौका है, मैं जाके 2 दिन का रेस्ट भी कर सकता हूँ, तो आज मैं डोनेट करने के लिए आया हूँ। मैं रैंडमली देने आया हूँ क्योंकि किसी फ्रेंड ने अप्रोच किया था, उनके किसी रिलेशन में किसी को ज़रूरत थी एंड दैट पर्सन इज़ इन ICU राइट नाउ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने सोचा ठीक है यार, मैं ठीक हो गया हूँ तो क्यों किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ आ गया। सेकंड चीज़ ये है कि आप हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, लोगों को 2-2 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है, और एक्चुअल में आप देखोगे सुबह मुझे भी 3 घंटा खड़ा होना पड़ा है, जहाँ पे कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि करना क्या है आपको आगे। उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हो। इवन सुबह मुझे 2 लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि अगर आप रैंडमली आए हो तो आप हमसे 1.5 लाख रुपये ले लो और आप किसी और को ब्लड डोनेट कर दो। तो मुझे 2 लोग अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मिले थे, जो खुद पैसे लेके आए थे यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, जो ठीक नहीं है यार। अगर हम लोग किसी की जान बचा सकते हैं और हम लोग सेफ हो गए हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए मदद। प्लाज्मा की रिक्वेस्ट पिछले 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में, जैसे आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के बेड्स फुल होने लगे हैं, तो उसी तरह से सीरियस पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ रहा है, तो डिमांड बहुत बढ़ गई है। और जहाँ पे आज से 4-5 हफ्ते पहले हफ्ते में 2-3 रिक्वेस्ट आती थी, आजकल दिन में 50, 60, 70 रिक्वेस्ट तक आने लगी हैं, और डोनर्स इतने अभी नहीं अवेलेबल हैं। और इस कारण से हमने अभी जो लेटेस्ट जो हमने लिटरेचर पढ़ा है, साइंटिफिक लिटरेचर जो कहता है, हमने अपना पीरियड जो है कि आप कब डोनेट कर सकते, कोविड पॉजिटिव होने के विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर आप कभी भी ये कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक राइडर ये है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो 14 दिन बाद, अगर आप सिम्प्टोमेटिक हैं तो जिस दिन आपके सिम्टम्स खत्म होते हैं उसके 14 दिन बाद। नेगेटिव भी आनी चाहिए। नेगेटिव रिपोर्ट प्रेफरेबल है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के केसेस लगातार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। खबर यह है कि दिल्ली के द्वारका में एक अस्पताल की लापरवाही से 6 मरीजों की जान चली गई। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद अस्पताल में लोगों को एडमिट कर लिया गया। ZBT संवाददाता पृथ्वी कीर्ति की रिपोर्ट देखिए।
देखिए, द्वारका के बेंजप्स अस्पताल में इस वक्त हम लोग हैं। लगभग 2 घंटे हमें यहाँ पे इंतज़ार करते हुए हो गए हैं। खबर ऐसी आई थी कि कल 6 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है और परिजनों का ये आरोप था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। मेरे बड़े भाई साहब थे यहाँ एडमिट, जिनको हमने मैडम 14 तारीख को यहाँ शाम को एडमिट कराया था और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया था। उसके बाद इनको 15 तारीख को उन्होंने कहा थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रहा था शरीर में, तो इन्होंने उनको जो है आईसीयू में एडमिट कर दिया 15 तारीख को आईसीयू में एडमिट किया। फिर इन्होंने कहा कि पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इन्होंने नॉर्मल वार्ड से आईसीयू में एडमिट कर दिया और वहाँ फिर नॉर्मल कल तक चल रहा था। कल तक यही डिसाइडेड हो रखा था कि आज इन्हें प्लाज्मा प्लेट्स कोविड पेशेंट की जो पॉजिटिव रहा हो उनकी देंगे। तो आज हमारी सारी प्रिपरेशन थी कि उनको आज जो है प्लेटलेट्स दी जाएंगी, मगर इवन आज सुबह जैसे ही हम पेशेंट को अटेंड करने के लिए आए सुबह, तो हमें बताया गया कि रात को 4 बजे पेशेंट की क्रिटिकल हो गई थी और उनके लंग्स में ना काम नहीं कर रहे थे। एक ही टाइम पे 6 पेशेंट एक्सपायर हुए और सारे ही वेल ठीक थे, मतलब जिन्होंने अपने पेरेंट्स से या अपने गार्जियन से या फैमिली मेम्बर से बात करी है कि हम ठीक हैं। और एक पेशेंट तो मैडम आज उसे जनरल उसमें शिफ्ट कर रहे थे, एक को शिफ्ट करना था, मगर मे बी क्या इंसिडेंट हुआ हमें तो ये भी पता लगा मैडम कि रात को लाइट गई है। मैडम रात को लाइट गई है और अगर किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो लंग्स कहाँ से काम कर जाएंगे, जिसको कि ऑलरेडी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी जिन्हें, इसीलिए तो यहाँ एडमिट कराया था। संडे की नाइट में यहाँ लाए थे और जगह हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली थी तो यहाँ लाए थे, जान पहचान थी थोड़ा सा इस वजह से, तो यहाँ पे उसके बाद चलता रहा, ऑक्सीजन वगैरह देते रहे, दवाई ये लोग अपने आप करते रहे। उसके बाद कह रहे पहले से थोड़ा सुधार है, ये कहते रहे हम लोगों से। फिर कल शाम बेटा ही मिल के आया था, जब तो नारियल पानी दे के आया था, नारियल पानी पिया था उन्होंने, बता रहा था। और कल सुबह के बाद उन्होंने शाम को मिलने भी नहीं दिया शाम को। और फिर सुबह 9 साढ़े 9 बजे से कहते हैं कि आपके मदर की बेटे से कि मदर की थोड़ा तबीयत वैसी हो गई तो वेंटिलेटर पे कर दिया उनको शिफ्ट, और थोड़ी देर बाद ही बोल दिया कि जब इनमें जान नहीं रही। क्या लगता है सर, आपको क्या कारण लगता है? सर मुझे लगता है कुछ ऑक्सीजन की यहाँ हॉस्पिटल में प्रॉब्लम रही है, क्योंकि 6 पेशेंट एक साथ ख़त्म हुए हैं। सुबह ही 6 पेशेंटों को थोड़ी देर में इन्होंने वो बताया है कि जी आपके पेशेंट के परेशानी हो गई। ऑक्सीजन नहीं था मैडम। 6 जो लोग मारे गए यहाँ पे मरे हैं अभी, जो ख़त्म हुए हैं, ये सब एक साथ कैसे हुए? आधा घंटे 1 घंटे, अब मतलब टाइम पीरियड तो यही बता सकते हैं कि आईसीयू में किस टाइम ख़त्म हुए, लेकिन इन्होंने जो टाइमिंग दिया है आधा घंटा पौना घंटा यही टाइम दिया सबको अलग अलग। ऑक्सीजन की कमी लग रही है क्योंकि कल रात इनकी लाइट भी गई थी एक बार, मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे करीब, तो इनकी लाइट भी गई थी। तो और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं अपने पेशेंट से कल सुबह मिला था तो तब भी वो कही थी कि हाँ रिलीफ है। बेड्स की ज़बरदस्त किल्लत है, ऑक्सीजन का अभाव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन बढ़ाई जाए और लगभग कमोबेश यही हाल अगर हम पूरे देश का जो हमने रुख किया वैसा ही नजर आ रहा है, यानी कि स्थिति आने वाले वक्त में और गंभीर ही कहीं ना कहीं होने जा रही है। छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.